जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत को भी जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी और मेरी जर्नी 3 साल हो गए चल रही है और बहुत अच्छे से चल रही है। वो जो पहले चीज़ें थी वो अब नहीं है, ना ही टेंशन है ना ही कोई परेशानी है। बस गुरुजी बहुत अच्छे से लाइफ चला रहे हैं। संगत जी, गुरुजी के 15-20 दिन हो गए, रोज़ मैसेज आ रहे हैं कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैं बस किसी ना किसी काम में उलझी रहती हूँ, कभी कुछ चले जा रहा है चले जा रहा है। बट गुरुजी ने अब मुझे डांटा है, डांट के बोला कि अब तूने सत्संग शेयर कर। तो मैं संगत जी अब सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने ही बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ और वो इतनी तेज़ हंस रहे हैं ना, मेरी भी हंसी निकल रही है। संगत जी, 14 जून को मेरे घर में सत्संग था। सत्संग बहुत अच्छा हुआ, संगत बहुत खुश हो गई, उन्होंने बड़ी ब्लेसिंग दी मुझे। सत्संग के बारे में कहा कि बहुत अच्छा सत्संग हुआ, लंगर प्रसाद बहुत टेस्टी था। तो संगत ने मुझे भर भर के ब्लेसिंग दी है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप घर पे आए, आप अपने घर पे आए और अपने चरण कमल हमारे घर पे रखे। आप हमारे घर में हो, हंसता हुआ फेस लेके आए हो, स्माइली फेस लेके आए हो। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बट उसके बाद पता नहीं क्या हुआ लाइफ में कि 4-4 5-5 प्रॉब्लम इकट्ठी आ रही हैं। कि मतलब कह दो कि 3-4 इकट्ठी आ रही हैं, 2-3 और आ रही हैं, मतलब ऐसे करके कुछ ना कुछ चला जा रहा है। 15 दिन हो गए। बट मैं 2 दिन पहले गुरुजी के आगे बहुत रोई। मैं क्या गुरुजी, ये क्या कर रहे हो आप लाइफ में कि इतनी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब आप मतलब ये भी नहीं कह सकते कि कुछ खुशी का काम आ रहा है या कुछ दुख भरा काम आ रहा है, बट लाइफ ऐसी हो गई है कि टेंशन टेंशन तो नहीं कह सकते कि कुछ ना कुछ चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। तो बस एक दिन मैं गुरुजी के सामने रोई। मैं क्या गुरुजी, बस संगत जी क्या कहें कि हो सकता है, हो क्या सकता है, गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, या कह लो कि वो हमारे कर्म काट रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम हमारे कर्म कटवाने के लिए हंसते हंसते हम वो भी कर्म काट कटवा रहे हैं हमारे। बस एक पल रो पड़ती हूँ, दूसरे पल हंस पड़ती हूँ, क्योंकि शायद गुरु जी नहीं चाहते कि उनके बच्चे रोए, उनके बच्चे परेशान हुए। वो परेशानी में डालते ज़रूर है, पर संभालने वाले भी वही है। बस वो यही कहते हैं, मैं तुझे डगमगाने नहीं दूंगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ बहुत मिराकल हुए, बहुत 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 ज़्यादा मिराकल हुए। कुछ मिराकल ऐसे हुए तो गुरुजी ने खुद ही मना कर दिया, तूने कोई सत्संग शेयर नहीं करना इस बारे में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ हैं। तो मेरी मैरिज को 32 ईयर हो गए हैं। बट मैं कह लूँ कि हमारी मदर लॉ और मेरे में कह दो कि हमारी बिल्कुल नहीं बनी, बिल्कुल भी नहीं। गुरुजी सामने बैठे हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि हमारी बिल्कुल नहीं बनी। और मतलब फादर इन लॉ भी ऐसे हैं कि हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा कह दो खाने को पड़ती हैं चीख, नॉर्मल बात भी करनी है तो चीख चिहाड़ के वो करेंगे, मतलब नॉर्मल उन्होंने बात करनी ही नहीं। मैं इन चीज़ों से बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी कि कुछ चीज़ें पापा जी नॉर्मल भी ही कह सकते हैं कि बेटा ऐसे, पर नहीं, वो नहीं कहते। बट मुझे डर लगा रहता है घर में कलेश ना आ जाए। उनके बिहेवियर करके मैं भी टेंशन में रहती थी, मेरे को भी गुस्सा आता था। मैं यही सोचती थी मेरे घर में कलेश ना हो बस। और संगत जी, आप यकीन करोगे गुरुजी के ये मैसेज यही आते थे कि घर में तू शांति बना के रख,
तो यही मैसेज बार बार रिपीट होते थे कि तू घर में शांति बना के रख। फिर उन दिन उस बीच में गुरुजी के पास बड़े मंदिर गई, तो मैंने गुरुजी से यही अरदास करी। मैं क्या गुरुजी, घर में शांति मैं भी चाहती हूँ, मैं भी नहीं चाहती कि घर में कलेश हो। मैं बस गुरुजी से यही कह के आई, मैं क्या गुरुजी उनका गुस्सा शांत करो, अगर वो शांत रहेंगे मैं अपने आप शांत हो जाऊंगी। और सच में संगत जी ऐसे ही हुआ। मतलब कह दो कि गुरुजी को मैंने अभी कहा ही था, फौरन वो उन्होंने मेरी अरदास जैसे कह दो कि कबूल कर ली। फिर मैं अपने दिल्ली से यहाँ लुधियाना आई, अपने घर आई। मेरा डेली का नियम हो गया, क्योंकि मुझे हर पल यही लगता था कि पापा जी गुस्सा ना कर दे, पापा जी चीख ना पड़े, या मम्मी जी मुझे कुछ कह ना दे। संगे जी हम 3 दरानी जेठानी हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है। उन 2 के साथ कुछ ठीक है, मैं कहती हूँ कि कुछ ठीक है उनके साथ, बट मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ठीक है। मैं गुरुजी के सामने कह रही हूँ, मैं गलत नहीं कह रही, मैं गुरुजी के सामने बैठ के ये बात कह रही हूँ। तो वो मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। पता नहीं गुरुजी ने माइंड में डाला या क्या, कि कैसे कि संगत जी मैं उनको डायरेक्ट जल प्रसाद नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कभी कह दे कि पता नहीं ये क्या कर के दे रही है, या क्या करती है, उल्टे सीधे काम करती रहती है, रोज़ लेके आ जाएगी। तो गुरु संगत जी मैं उन्हें डायरेक्ट जल प्रसाद नहीं देती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शायद गुरु जी ने ही ये मेरे माइंड में थॉट डाला कि तू उनको चाय में जल प्रसाद डाल के दे, दही में जल प्रसाद डाल के दे, तरी वाली सब्जी में जल प्रसाद डाल के दे। तो संगत जी मैं ना डेली सुबह उनको मैंने नाश्ता देना, उनको मैंने ऐसे ही करना, कभी चाय में, कभी तरी वाली सब्जी में, तो कभी दही में उनके जल प्रसाद डाल के देना ही देना। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं को खुद बिलीव, आप तो आपकी तो दूर की बात है, मेरे को खुद बिलीव नहीं हो रहा कि मम्मी पापा जी का नेचर इतना शांत, जो इंसान सारा दिन घर में चीख चिहाड़ा मचाता है, वो इंसान इतना शांत कैसे हो सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, घर में शांति बनवाने के लिए पल पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं क्या कहूँ संगत जी, मैं को खुद बिलीव नहीं होता कि घर में इतनी शांति है। मम्मी जी अपने आप किचन में आती हैं, खाना लेके जाती हैं अपना, पहले बिल्कुल नहीं लेके जाती थी, बिल्कुल भी। आप कह दो कि ना से हाँ है, बस ये कह दो कि 25% उनमें चेंज है, या 50 से 20 के बीच में उनमें चेंज है। बट संगत जी मेरे लिए यही बहुत है, बहुत ज़्यादा कह दो कि गुरुजी की ब्लेसिंग है, कि गुरुजी ने इतना मेरे लिए कर दिया, मेरे लिए बहुत है। और यकीन नहीं करोगे संगत जी, उनको नहीं, मुझे भी अपने आप में लगता है कि मेरे में बहुत चेंज आया है। मैंने अपनी दोनों जेठानी से पूछा, मैं क्या दीदी मुझे एक बात बताओ कि मम्मी पापा जी के नेचर में आपको चेंज नहीं लग रहा कोई? कहने लगी नहीं तो मेरे हमें कोई चेंज नहीं लग रहा। मैं क्या नहीं दीदी बहुत चेंज है। कहने लगी तेरे लिए चेंज होगा, हमारे लिए चेंज नहीं है। बट जो जिनसे बात करी थी वो गुरुजी को नहीं मानती। हो सकता है कि वाकई गुरुजी ने मेरे लिए ही उन्हें चेंज करा, उनके लिए नहीं करा, मेरे लिए चेंज करा है, कि घर में शांति की बहुत ज़रूरत है। सही में संगत जी पल पल डर बना रहता था, पल पल डर बना रहता था, घर में कुछ हो ना जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, या मैं गुस्सा ना कर जाऊं। क्योंकि मैं स्टेप एक उठा चुकी हूँ, एक नहीं बहुत स्टेप नहीं उठा चुकी हूँ, घर से निकल चुकी हूँ मैं उनके गुस्से करके, कि मतलब इतना बुरी तरह मुझे बोलते थे। मेरे हस्बैंड सुनते, आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरे हस्बैंड को पता है कि पापा जी कैसे बोल रहे हैं उनकी आंटी को, बट मेरे इस अंकल जी कुछ नहीं कहते थे। मेरे को और कुछ दुख नहीं था, मुझे ये दुख था कि मेरे अंकल कुछ नहीं कहते कि अगर पापा जी मुझे बोल रहे हैं। बट गुरु जी किसी कह दो कि, सॉरी संगत जी थोड़ा सेंटी हो गई हूँ मैं, कि शायद वो गुरुजी मेरे अंकल बन के या मेरे पापा जी बन के उन्होंने मेरे को संभाला है, कि उनको पता है कि उसका अंकल उसका साथ नहीं दे रहा, कि शायद
उन्होंने मेरा साथ देना था इसलिए। और क्या कहूँ मैं गुरुजी के लिए, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, घर के क्लेश से बाहर निकालने के लिए पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। संगत जी, एक लेडीज को क्या चाहिए, एक अपने घर में इज्जत चाहिए, अपने अंकल के थ्रू एक घर में इज्जत चाहिए कि उसके इन लॉज उनको प्यार से रखे। संगत जी, मुझे नहीं मिला। शायद मैं कहती हूँ मेरे में भी कमी थी, मैं ये नहीं कहती कि मेरे में भी कमियाँ नहीं थी। वो गुस्सा करते थे तो मैं भी हाइपर हो जाती थी। एक हमें इज्जत ही तो चाहिए इस ससुराल में आके, वो इज्जत गुरुजी ने दिलवाई है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सॉरी संगत जी, जो इज्जत मुझे 32 ईयर में नहीं मिली, वो गुरुजी के पास आके मिली है मुझे। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी। अभी कुछ दिन पहले ही मैं सत्संग में गई थी। बहुत बड़े लेवल पे यहाँ सत्संग था। सत्संग ख़त्म होने के बाद हम आंटियाँ इकट्ठी बैठी हुई, लंगर प्रसाद का टाइम था, हम बातें कर रही थी। सामने वाली आंटी कहने लगी कि आप लोग अमृत वेला करो, कहने लगी बहुत तुम्हें बेनिफिट होगा उस चीज़ से। तो हमने बोला कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है। तो वो बोली कि मेरी भी जॉइंट फैमिली है बट अमृत वेला मैं जाती ही जाती हूँ। तो हम लेडीज़ 2-3 लेडीज़ बैठी वहाँ अपना सत्संग सुना रही थी एक दूसरे को। फिर साथ वाली लेडीज़ कहने लगी कि मुझे 14 ईयर हो गए गुरुजी के की संगत बने हुए। तो हमने सोचा कि इतनी पुरानी संगत है गुरुजी की है। तो फिर वो बताने लगी कि आपको पता है मेरी एक लेग्स नहीं है। तो हमने बोला क्या, कहने लगी मेरी एक टांग नहीं है। मैं क्या, हम एकदम शॉक। कहने लगी कि 14 ईयर हो गए, मेरी टांग में बहुत प्रॉब्लम थी, मैं गुरुजी के पास यूँ कहने लगी कि मैंने फिर बोला आपकी आर्टिफिशियल है। तो कहने लगी नहीं आर्टिफिशियल भी नहीं है, बस गुरुजी मुझे चलाए जा रहे हैं, मैंने ना कभी कोई एक्सरे करवाया ना कभी कोई टेस्ट करवाए, बस मैं अपना काम करती रहती हूँ, बस मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, गुरुजी ने मुझे संभाला हुआ। 14 ईयर हो गए, मेरी टांग में बिल्कुल जान नहीं है, कुछ नहीं है मेरी टांग में, ना मेरी आर्टिफिशियल है, बस गुरुजी ने संभाला हुआ है मुझे। तो हम एकदम शौक कि बगैर टांग के कोई लेडीज़ कैसे कर सकती है, और ना ही उन्होंने आर्टिफिशियल लगवाई है। तो शायद वो गुरुजी हमें सुना रहे थे कि इसके कितने कष्ट टाले हैं, फिर भी इस पे कितने कष्ट आए हैं, फिर भी ये डामाडोल नहीं हुई। शुक्राना गुरुजी, उस आंटी का भी शुक्राना गुरुजी जिन्होंने ये सत्संग सुनाया। हम एकदम शॉक हो गए उनकी बात सुन के कि ऐसे भी होता है, गुरुजी इतना इतना संभालते हैं, इतने लोगों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और हमें 10% भुगतने में इतनी प्रॉब्लम होती है तो 90% भुगतने में गुरुजी को कितनी प्रॉब्लम होती है, कैसे करते हैं मैनेज गुरुजी। बस संगत जी, गुरु जी के लिए दुआ वो हमें देते हैं, पर हमारा भी दिल करता है हम गुरु जी को दुआ दें, जैसे हम अपने बच्चों को दुआ देते ना, दिल से, बिल्कुल दिल से ऐसे दुआ गुरु जी के लिए निकलती है। वो हमारे गुरु जी है बट हमारी दिल से, मेरे दिल से बहुत निकलती है, जैसे अपने बच्चों के लिए निकलती है कि क्या कहूँ, कोई वर्डिंग नहीं है, जैसे हमने बच्चों के लिए कोई वर्ड नहीं होता ना कुछ कहने को, खुश होते हैं, तो ऐसे गुरुजी के लिए कोई भी वर्ड नहीं है कि हम होते कौन है उन्हें कुछ कहने वाले। बस हम यही चाहते हैं गुरुजी अपना हाथ हर संगत पे बना के रखना, अपने बच्चों पे बना के रखना, सबके अंग संग रहना, सबके बच्चों को ब्लेस करना, सब संगत को ब्लेस करना,
सब उन अंकल आंटी को ब्लेस करना जो आपका सत्संग शेयर करवा रहे हैं या हमसे। बस गुरु जी की वडियाई क्या करूँ मैं संगत जी। हो सकता है कुछ अंकल आंटी को क्वेश्चन के आंसर इस सत्संग के थ्रू मिल जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस हर पल गुरु जी के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख बार, अनंतम अनंतम बार शुक्राना निकलता है। गुरु जी के बड़े दिनों से मैसेज आ रहे थे, कुरियर सत्संग शेयर कर, बस मैं नहीं कर पा रही थी, पर आज गुरु जी ने मेरे से सत्संग शेयर करवाया है। और बस मैं कुछ सेंटी भी हुई हूँ। मैं बस संगत जी, मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरह गुरुजी ने अपना ये परिवार संभाल रखा है, ऐसे ही सबों के सारे परिवार को संभाले, सब बच्चों को, अपने सब बच्चों को संभाले। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जल्दी ही मैं नया सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, अभी मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के ये गुरुजी से आज्ञा लेके गुरुजी की हुक्म को मान के इस सत्संग को शेयर करने जा रहा हूँ। गुरुजी, आप मुझे भूल चूक हुई तो माफ़ कर देना। सारी संगत जी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाता है। आप सब लोग मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की महामंत्र जप करके इस सत्संग को आगे शेयर कर देती हूँ। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबने हम मेरे साथ गुरुजी की मंत्र जप कर लेना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी की चरण कमलों में हमारे गुरुजी महाराज को लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कृपा अपनी इस पागल बेटी की, नादान नासुमिज बेटी की सत्संग को अपनी चरण कमलों में रख लेना बाबा। जैसे कि संगत जी, आज जैसे कि मैंने मेरा सुबह होता है गुरुजी की स्वरूप के आगे। गुरुजी की मेरा सुबह जब होता है वो तो संगत जी गुरुजी मुझे जगा देता है। वो अमृत, गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शा है। और ये जो गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शा है, इसकी टाइम भी गुरुजी मुझे जब टाइम होता है गुरुजी मुझे जगा देता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने जो मुझे अमृत वेला करवाता है वो गुरुजी अपने हाथ पकड़ के करवा लेता है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना। तो मैं जो बोल रहा था, मेरा सुबह से लेके रात तक सब कुछ गुरुजी करवाते रहता है। और मेरा सुबह जब भी होता है वो गुरुजी मुझे मैं जिस घर में मैं अभी रहती हूँ उसी घर के आगे ये जहाँ पे हम लोगों की बेड है उसी के आगे गुरुजी की स्वरूप गुरुजी बैठा है। गुरुजी अपनी जगह तो खुद चुन लेता है, ये मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना है। और ये गुरुजी इसी तरह इस घर में यहीं पे हम लोगों की आँखों के सामने ही पे गुरुजी विराजमान है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे सुबह होते ही जब नींद खुलती है सबसे पहले गुरुजी की दर्शन कर लेती हूँ।
फिर वॉशरूम जाओ, उसके बाद आके गुरुजी के आगे बैठ के मंत्र जप कर लेती हूँ। संगत जी, जैसे कि सबसे पहले संगत जी, गुरुजी मुझे हाथ थाम के तो मुझ पर अपना सबसे पहले दिन से ही, जिस दिन गुरुजी ने मुझे अपने शरण में लिए थे और अपना गुरुजी की जो कृपा मुझ पर, इतना मेहर उन्होंने मुझ पर बरसा है कि संगत जी, मुझे तो पहले जब गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिए थे, मुझे इतना कुछ मालूम नहीं था और पता भी नहीं था। तब मेरा हालात भी बहुत ख़राब थे। मैंने एक बार सत्संग में बोला भी था, गुरुजी ने तो मेरे हाथ थाम के पहले दिन से ही अपना ब्लेसिंग देना शुरू कर दिए थे। वो तो मैं ही नादान थी, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना। जब गुरुजी मेरा हाथ थामा था तब तो मैंने बोला था, हाँ, तब मेरी हालात बहुत ख़राब थे। पहले दिन गुरुजी ने मेरे जब मुझे पहली बार अपनी शरण में लिए थे, गुरुजी के सब कुछ पता था, क्योंकि जब गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं, गुरुजी के आगे हमारा जो 7 जन्म का जो फाइल है वो गुरुजी के आगे खुल जाता है। इसी तरह गुरुजी जब मेरा हाथ थामे, गुरुजी को पता थे कि इस बच्चे को अब मेरी ज़रूरत है। पहले दिन ही गुरुजी मुझे अपने शरण में लेके, मेरे अंदर इतना ज़्यादा नेगेटिविटी थी जो गुरुजी धीरे धीरे करके निकाल रहा था। शुक्राना गुरुजी। और नेगेटिविटी निकाल के गुरुजी मुझे पॉजिटिव कर रहा था। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, मेरा हालत तब ऐसे थे कि कोई भी बात पॉजिटिव या कुछ सोचना मेरे अंदर के मानो कि मैं अपने आप में नहीं थे, ऐसे ही मेरा हालत थे संगत जी। तो गुरुजी की सब कुछ पता था कि इस बच्ची को अभी मुझे संभालना पड़ेगा, नहीं तो मैं सचमुच संगत जी, तब मैं इतनी नेगेटिविटी मेरे अंदर काम कर रहा था कि मुझे सुबह से रात तक किसी के घर में काम करते हुए भी मन में ऐसे ही चल रहा था कि मुझे और जीना नहीं है, मुझे अभी मर जाना है। गुरुजी का शायद सब कुछ देख लिया था, इसी वजह से गुरुजी मेरे अंदर से नेगेटिविटी दूर करके मुझे पॉजिटिव पे लेके आया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे करके मेरे अंदर जितनी सारी बीमारी थी, गुरुजी को सब कुछ पता चल गया था। इतनी सारी बीमारी पहले तो मुझे कुछ पता नहीं थे, गुरुजी को सब कुछ पता था संगत जी। और गुरुजी ने सबसे पहले जो मैं अपनी अंदर खून की कमी थी उसके ऊपर दवाई ले रहा था, गुरुजी ने मेरा पहली बार दवाई बंद करवाया। सबसे पहले दवाई बंद करवाया। दूसरी बात, जो मेरा सबसे बड़ा बीमारी थी, गुरुजी अपने ऊपर ले लिए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ये तो कोई और नहीं कर सकती है ना संगत जी, ये भगवान शिव जी है, हमारे गुरुजी महाराज महाशिव है। गुरुजी हर पल यही बोलते रहते हैं, कुड़िए तेरे घर में महाशिव की वास है, तू महाशिव की बेटी है, मैंने तुझे हर बार ब्लेस कर रखा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पिछले जन्म की कोई कर्म अच्छा थी कि नहीं थी, ये तो मुझे पता नहीं है संगत जी, कि महाशिव खुद चल के आया, मेरे हाथ थामा और मुझे आके चुना। इसलिए गुरुजी के आगे बैठने का भी मुझे औकात भी नहीं थे। गुरुजी ने अपने आप हाथ थाम के उनकी आगे बैठाया, मुझे कैसे जल प्रसाद बनाना होता है, कैसे
कैसे सिमरन करना होता है और कैसे अमृत वेला करना होता है। गुरुजी ने अपने नामगान भी मुझे बख्शा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की भजन, गुरुजी यूट्यूब में सत्संग सुनना और कैसे सत्संग शेयर करना होता है, ये सब कुछ मेरे लिए गुरुजी है। क्योंकि संगत जी, अभी तक मैंने एक भी संगत से नहीं मिला और मेरे साथ बातचीत भी नहीं हुआ। संगत जी, मेरे लिए जो कुछ भी किया है सब कुछ गुरुजी ने हाथ थाम के किया है। गुरुजी ने मुझे लोटा कैसे ब्लेस करवाना होता है वो भी हाथ पकड़ के सिखाया है, और उस लोटे को कैसे यूज़ करना होता है ये भी गुरुजी ने मुझे सिखाया। गुरुजी ने मुझे ऑनलाइन में सत्संग कैसे किया जाता है वो भी गुरुजी ने मुझे सिखाया। और अभी तक मैंने जो एक भी किसी संगत जी के यह सत्संग में नहीं गई हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे इस घर में दो बार हाथ पकड़ के गुरुजी जैसे चाहते थे ऐसे ही सत्संग करवाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे 7 नंबर 777 नंबर 777 नंबर 77 और 47 नंबर से भी ब्लेसिंग दिया है। मुझे तो लगता है गुरुजी ने मुझे हर एक नंबर से ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो मैं बोल रहा था, मेरे अंदर जो बीमारी थी वो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुना के मुझे सत्संग सुना रहा था उस टाइम। और संगत जी, मैंने पहले सत्संग में बोला था कि मेरे अंदर लिवर में कैंसर थे, जो गुरुजी अपने ऊपर लिया है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसी टाइम संगत जी ऐसे कुछ हुआ कि मेरे जो सर में बाल है ना, वो बहुत झड़ रहा था। तो उस टाइम गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाया, और उसी दौरान मुझे ये मालूम पड़ा है कि गुरुजी को जो टीका लगाया जाता है चंदन तिलक से, उसी चंदन तिलक को सर पे लगाने से वो बाल झड़ना बंद हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी को हर पल सारी संगत पे कुछ न सब कुछ नजर आता है। गुरुजी आप ही बोलता है ना, ऐसे कुड़िए जो काज की कोई नहीं कर सकता है वो मैं कर सकता हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर पल कुछ ना कुछ मैसेज मुझे देते रहते हैं, जिससे मुझे हर पल पॉजिटिव एनर्जी फील होता रहता है। और गुरुजी मुझे हर पल मुझे ऐसे लगता है ना, गुरुजी को जो मैं बात मन में सोच रहा हूँ वो गुरुजी ऐसे सुनता है कि कुछ देर बाद ही गुरुजी मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दे देता है। ऐसे लगता है ना संगत जी कि गुरुजी मेरे आसपास ही बैठे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे सदा सुहागन रहने का भी ब्लेसिंग दिया है। हर पल गुरुजी मुझे ब्लेस करता रहता है। ऐसे लगता है कि जैसे एक छोटी सी बच्चा अपने पिता के पास बैठे और अपने पिता उनके सर पे हाथ रख के ऐसे ही उनको हर पल ब्लेस करता रहता है। संगत जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी सबकी परीक्षा भी लेते हैं। मुझे पता था संगत जी, मैंने सत्संग में सुना था, और वो जो परीक्षा होता है मैंने सुना था। गुरुजी सबको नींबू की तरह निचोड़ लेता है, लेकिन गुरुजी अभी भी मेरा परीक्षा ही चल रहा है संगत जी। गुरुजी परीक्षा ले रहा है और गुरुजी हाथ पकड़ के सब कुछ कर देता है। मुझे पता है, मुझे विश्वास है अपने पिता पे, भरोसा भी है अपने गुरु पे, और मुझे अपनी परम पिता परमेश्वर मेरे इष्ट देव से
मेरे इष्ट देव भगवान शिव जी के ऊपर पूरा विश्वास है, वो मुझे कभी हारने नहीं देंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मुझे ऐसे मैसेज देते हैं कि कुड़िए मैं आ रहा हूँ तेरे घर, तैयारी कर ले सत्संग की, मैं आ रहा हूँ। ऐसे मैसेज सुनते ही मुझे ऐसे लगता है एक पिता कितनी जन्मों के बाद अपनी बेटी के साथ मिलने आ रहा है। हर एक जन्म में तो हम सब परम पिता परमेश्वर की गुरुजी महाराज के चरणों से जुड़ा हूँ, लेकिन इस जन्म में तो गुरुजी ने जब हाथ थामा तभी हम लोगों को पता चलता है ना संगत जी। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे जब बोला कि मैं आ रहा हूँ, मुझे सच में बहुत खुश हूँ संगत जी। हर रोज़ देखते रहते हूँ कि गुरुजी आ रहा है। ऐसे तो गुरुजी की स्वरूप जहाँ पे है, जहाँ पे जिस घर में रहता है उसी घर में गुरुजी स्वयं बैठा रहता है। फिर भी मुझे ऐसे लगता है आ रहा है मेरे बाबा मुझसे मिलने। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मैसेज में ये भी बोल रहा है, मुझे ये भी बोला है कि तेरे घर रौनक लगने वाली है कुड़िए, तू सत्संग की तैयारी शुरू कर दे, तेरे घर खुशियों की भंडार लगने वाली है। मैंने सब कुछ तेरे नाम पे कर दिए है, तू सिर्फ मंत्र जप कर, सत्संग शेयर कर, तेरे साथ इतना चमत्कार होगा और इतना सत्संग होगा, तू सत्संग शेयर करते करते थक जाएगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे ये भी मैसेज में दिया है कि तेरे कोई एक रूठा हुआ रिश्तेदार तुझसे मिलने आ रहा है। वो मेरे पास आया था, वो अब मेरे भगत बन गई है, वो अब तुझे कभी भी नहीं रूठेगा। शुक्राना गुरुजी। मुझे तो पता नहीं है कि गुरुजी की कौन सी रिश्तेदार की बात कर रहा है। सच में बोलूं संगत जी, इसी दौरान तो सबने मेरा हाथ छोड़ दिए थे, सिर्फ गुरुजी ही मेरे हाथ थाम के रखा है। और सच बात तो ये है, और आगे मुझे किसी का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। दिन भर गुरुजी के साथ बातें करते रहती हूँ। गुरुजी ने मुझे ये भी बोला है, तू किसी के आगे कुछ मत बोल, तेरे जो कुछ भी बोलना है, चाहे दुख या सुख, तू मेरे से बातें शेयर कर, मैं तुझे सब कुछ अच्छे से बोल दूंगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे ये भी बोला है, जे कुड़िए तेरे गुरुजी ने मुझे ये बात भी बोल दिए है कि पुत्र, इतने धक्के लगने के बाद भी तूने अभी तक तू नहीं गिरा, तो फिर समझ लेना गुरु ने तेरी बाहें फाड़ लिए, जो तेनू गिरने न देंगे। जा ऐश कर और कल्याण कीता। ये बात भी गुरुजी जानते हैं। गुरुजी की प्लानिंग जो कुछ भी है हम लोगों से ज़्यादा आगे है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ये भी बोलता है, कुड़िए तेरे प्लानिंग जहाँ ख़त्म होती है, मेरे प्लानिंग वहाँ से ही शुरू होता है। शुक्राना गुरुजी, ज़्यादा दिमाग मत लगा। गुरुजी मुझे ये भी बोलता रहता है, संगत जी इंसान हूँ ना, थोड़ा बहुत दिमाग तो लगा ही लेते हूँ, इसलिए गुरुजी आप मुझे माफ़ कर देना और मुझे अपनी चरणों में, अपनी चरण कमलों में अपनी नादान बच्ची समझ के आप मुझे माफ़ कर देना। लाख लाख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे कल एक मैसेज भी दिया है कि बेटी, मैंने तेरी पुत्र की सारी तरक्की की रास्ते खोल दिए हैं, आगे आगे देख क्या का चमत्कार तेरे साथ होता है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ। संगत जी और गुरुजी, सत्संग करने में से मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाता है तो आप मुझे
माफ़ कर देना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना। गुरुजी की मंत्र जप करके इस सत्संग को यही पे विराम देना चाहती हूँ। संगत जी, लाख लाख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। परम पिता परमेश्वर को अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना। परम पिता परमेश्वर को लाख लाख बार शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना। गुरुजी, हमारे गुरुजी महाराज को अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। पूरे संगत जी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के इस सत्संग को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। और गुरुजी, आप अपनी मेहर पूरे संगत पे ऐसे ही बरसना। गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू बाबा।